हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसकी वजह से विद इन सेकंड सारी सूचनाएँ आयोग की और अदर जो भी रिक्रूटिंग बॉडी है, उसकी सूचनाएँ आप तक पहुँच जाएँगी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुख्य सेविका का पेपर दिए हैं, इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है और खबर ये है कि जो कोर्ट केस हुआ था, उसको आयोग अपने स्तर से उस कोर्ट केस को सॉल्व करने की कोशिश में लगा हुआ है और उम्मीद यही है कि आपके जो स्टे लगे हुए हैं रिजल्ट पे, वो स्टे बहुत ही जल्द वहाँ से हटेगा और आपका परिणाम डीवी के लिए आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो अंतिम उत्तर कुंजी आनी है, उस पे कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो अंतिम उत्तर कुंजी पे आयोग जो है अपने स्तर से संभवतः सारा काम कर चुका है और बहुत जल्द, यानी कि वो आयोग पे निर्भर करता है कि कब आपका अंतिम उत्तर कुंजी आती है। लेकिन संभावना यही है कि 2 से 4 दिनों के अंदर-अंदर आपके अंतिम उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे आपके अंदर डाउट्स हैं। आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 वर्ष पढ़ा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, जिन्होंने तीनों वर्ष पढ़ा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि जो महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं कि जो इसमें बीएससी करने के बाद से अप्लाई की हैं। कुछ अन्य भर्तियों को अन्य क्वालिफिकेशन के साथ इसमें अप्लाई की हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि अपने आप से सेल्फ सैटिस्फाइड हो जाएँ और ये सेल्फ सैटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? आप लोगों को एडवर्टाइज़मेंट जो है इसका, उसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को पढ़ने से मिल जाएगा। क्योंकि आयोग सशब्द जो अपना एडवर्टाइज़मेंट रिलीज़ करता है, यानी कि विज्ञापन निकालता है, उस विज्ञापन के अकॉर्डिंग ही अपने सारे आने वाले चरणों को संपन्न करके और अंतिम परिणाम देता है। तो अगर आप विज्ञापन के सापेक्ष अगर आप अपने आप को सही पाते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर अन्य अर्हताओं से रिलेटेड, तो निश्चित तौर पे आपका अंतिम इसमें चयन, अगर आपने अच्छा मार्क्स इसमें गेन किया है, तो आपका अंतिम चयन इसमें निश्चित तौर पे हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि डीवी का जो परिणाम है, संभवतः आपका अगले महीने यानी कि फरवरी के लास्ट में निश्चित तौर पे देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। इसके साथ कट ऑफ से संबंधित मैंने सूचना पहले आपको बताई थी और जो मैंने कट ऑफ पहले बताई थी, पहले की वीडियोज़ में बताई थी, निश्चित तौर पे देखिएगा आप लोग, उसी के आस-पास लगभग कट ऑफ रहने की संभावना बन रही है और वो कट ऑफ की जो संभावना है हमने जताई थी, वो आप ही लोगों से फीडबैक लेके, और जब पेपर से आप लोग बाहर आ रहे थे, तो आप लोगों में से एनालिसिस करने के बाद से वो कट ऑफ वहाँ पे संभावना बताई गई थी और निश्चित तौर पे देखिएगा ये चीज़ें सत्य होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मुख्य सेवक के अभ्यर्थी हैं, वो इन खबरों को सुन करके और काफ़ी निश्चित हुई होंगी और अगर कोई आपके मन में इसके अलावा भी डाउट बचता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। मैं आने वाले वीडियो में उसको समग्र रूप से आपका आंसर दे दूँगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है या फिर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो उसको आप अभी सॉल्व करा सकते हैं। अदरवाइज़ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप लोग एफिडेविट के माध्यम से भी अपना काम करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप सक्षम हैं, अगर आप दक्ष हैं इस पेपर को निकालने के लिए और इस अंतिम परिणाम में अपना जगह बनाने के लिए, तो आयोग निश्चित तौर पे आपको मौका देगा और चाहे जिस स्तर से हो सके, आयोग आपका पूरी तरीके से हेल्प करेगा इसमें। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट 55-12 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो कल कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि अगर आपके जैसा कि 55-12 में जो एप्लीकेशन आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी में, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब-करीब 15 गुना के लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए कॉल की जाती है। लेकिन ये जो तादाद है, ये बढ़ करके 30 गुना के आस-पास तक पहुँच जाती है किन्हीं-किन्हीं भर्तियों में, आपने देखा होगा पहले की भर्तियों में। तो 55-12 में उम्मीद है कि अगर आपके 45 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं पीईटी 2022 में, तो निश्चित तौर पे आप अगले पड़ाव के लिए तैयार रहिए और रिटन की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जैसे पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, उसको मैंने कल के वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो को देख करके आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आपका जो पेपर यानी कि जो लिखित परीक्षा होगा, मुख्य लिखित परीक्षा, ये चुनाव के बाद होने की संभावना बन रही है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग कंबाइंड टेक्निकल के हैं, वो लोग तैयार रहें। आपका परिणाम बहुत जल्द डीवी के लिए आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके साथ-साथ आईटीआई अनुदेशक और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो आईटीआई अनुदेशक में भी हैं 2022 में और पुलिस परीक्षा में भी हैं और 18 फरवरी को यानी कि 18 तारीख को पुलिस परीक्षा फिलहाल संभावित है। और कुछ लोग आप में से ऐसे पूछ रहे थे कि सर अगर आरटीआई अनुदेशक और पुलिस की परीक्षाएँ दोनों एक साथ हो जाएँ यानी कि 18 फरवरी को ही लगेंगी, तो किस तरीके से हम लोग डील कर पाएँगे? तो मैं आपको एक चीज़ निश्चित बताना चाहता हूँ कि आरटीआई अनुदेशक 2022 का जो पेपर है, वो पुलिस परीक्षा से क्लैश नहीं करेगा। यानी कि 18 तारीख को पेपर नहीं होगा, आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो 17 और 18 तारीख को होने वाला है पुलिस परीक्षा, उसमें आप लोग उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। इसके साथ-साथ आरटीआई अनुदेशक 2022 की भी प्रिपरेशन करते रहिए। ये कभी भी एक साथ पेपर नहीं होंगे। निश्चित तौर पे आरटीआई अनुदेशक 2022 का जो पेपर होगा, वो किसी अलग दिन यानी कि इससे काफ़ी हट के दिन वो रखा जाएगा लिखित परीक्षा का, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इसके साथ-साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे थे आईटीआई अनुदेशक के लिए, तो मैं बता दूँ कि आप लोग जिस बैकग्राउंड के हैं, उस बैकग्राउंड को अच्छे से तैयार करते रहिए। इसके साथ-साथ आप में से जितने भी लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश स्पेशल और कुछ कंप्यूटर्स के जो भी थॉट्स हैं और जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ते रहें, तो निश्चित तौर पे इसमें आपको सफलता मिलने की पूरी चांसेस हैं। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि नया विज्ञापन आने के क्रम में जूनियर इंजीनियर, इसके साथ-साथ एजीटीए और इसके साथ-साथ कुछ फार्मासिस्ट के पद आने हैं और संभवतः यही है कि इन तीनों में से कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिन पे कार्य संभवतः संपन्न हो चुका है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आपको 2 से 4 या 5 दिनों के अंदर-अंदर हो सकता है कि आपको विज्ञापन ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाए। तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिकल
ऑफिसर 2019 का जो भर्ती प्रक्रिया है जिसमें 896 पद है, इसमें कोई भी फिलहाल आयोग के द्वारा सकारात्मक चीज़ें सामने देखने को नहीं मिल रही हैं और ना ही कुछ अपडेट आया है। तो उम्मीद यही है कि जो इसका परिणाम है वो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, और लेकिन 29 फरवरी के आसपास आपका जो है परिणाम आयोग के द्वारा जारी किया जा सकता है, ये संभावना बन रही है। लेकिन फिलहाल जैसा भी होगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन अन्य माध्यमों से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इसमें जो डिग्री डिप्लोमा को लेकर के जो विसंगतियां थी उसको दूर कर ली गई हैं, तो संभवतः दूर कर ली गई होंगी और आयोग अपने स्तर से इस पे काम कर रहा होगा। लेकिन असिस्टेंट हिस्टोरिकल ऑफिसर से रिलेटेड कोई भी अभी या फिर अनुपूरक सूची के रूप में या फिर अंतिम परिणाम के रूप में कोई भी सूचना अभी तक ऑफिशियल साइट पे देखने को नहीं मिली है, और उम्मीद यही है कि आपका 29 फरवरी के पहले आपका अंतिम परिणाम आने की संभावना बन रही है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। इसके साथ-साथ जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 18 के हैं, वो लोग भी तैयार रहें। आपका भी अंतिम परिणाम 29 फरवरी के पहले देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले 29 फरवरी तक आपका असिस्टेंट हिस्टोरिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर 2018 और मंडी परिषद, इन तीनों के अंतिम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किस क्रम में ये रिजल्ट आएंगे या फिर कौन से रिजल्ट प्रकाशित होंगे आयोग के ऑफिशियल साइट पे, ये तो केवल और केवल आयोग जानता है। हम लोग केवल यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और चीज़ों को जो पुराने दिनचर्या यानी कि कार्यविधि है आयोग की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग संभावनाएं जताते हैं। उनमें से बहुत सारी संभावनाएं सही भी हो जाती हैं, लेकिन केवल और केवल ये संभावनाएं होती हैं, उम्मीद होती है और आशा होती है। तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले विज्ञापन में एजीटीए, जूनियर इंजीनियर और फार्मेसी, इन तीनों के विज्ञापन आने हैं और इनमें से कोई भी क्रम हो सकता है, यानी कि जेई, एजीटीए और फार्मेसी, इन तीनों में से कोई भी विज्ञापन पहले प्रकाशित आयोग के द्वारा किया जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आने वाले विदिन 1 वीक में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट के कुछ पद आने हैं, जो कि करीब करीब 1600 पद इसमें हैं, 1600 से भी ज़्यादा पद हैं इसमें। तो ये उम्मीद यही है कि अगले यानी कि आने वाले जो पीटी आप लोगों ने 2023 दिया है, तो जब पीटी का रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके बेसिस पे हो सकता है कि इसका जो है विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया जाए। तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए, अपने आप को तैयार करते रहिए आगे के लिए। इसके साथ साथ वन दरोगा का लिखित चूंकि मुख्य परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है और इसमें अब फिजिकल लगने वाला है। तो उम्मीद यही है कि अगले महीने यानी कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आपका फिजिकल यानी कि रनिंग हो सकती है। तो जितने भी लोग वन दरोगा में मुख्य परीक्षा में चयनित हुए हैं आगे के पड़ाव के लिए, तो वो लोग अपने आप को फिजिकली रूप से तैयार रखिए और अपनी रनिंग को करते रहिए, क्योंकि इसमें रनिंग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का है। तो आप लोग अपने आप को तैयार रखिए और निश्चित तौर पर आपका जो रनिंग है वन दरोगा के लिए वो अगले महीने के दूसरे वीक में यानी कि दूसरे पखवाड़े में होने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ वन रक्षक का मेडिकल हो चुका है और उनकी जो लिस्ट है मेडिकल जो क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, उनकी लिस्ट आयोग के द्वारा बहुत जल्दी प्रकाशित कर दी जाएगी। उसके बाद जितने भी लोग उसमें सफल घोषित किए जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद से अंतिम परिणाम आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ साक्षात्कार से संबंधित मैं सूचना देना चाहता हूँ कि माननीय आयोग यूपी ट्रिपल को मिल चुके हैं और जो माननीय सदस्य हैं वो यूपी ट्रिपल को मिल चुके हैं और उम्मीद यही है कि जो कोरम था वो पूरा हो चुका है और आपका जो साक्षात्कार है वो अगले महीने से शुरू होने वाला है। तो उम्मीद यही है कि अगले महीने के यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक से ही आपका साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे पद हैं इसमें जिनमें डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मंगा लिया गया था और वो अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है। तो जिन पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पूरी हो चुकी है और वो जितनी एक मान्यता होती है आयोग की कि कितने पद हैं और उसके सापेक्ष कितने अभ्यर्थी होने चाहिए इंटरव्यू में, तो उन पदों के सापेक्ष जितने भी ये प्रक्रिया पूर्ण कर चुके होंगे उनका जो इंटरव्यू है वो अगले महीने के फर्स्ट वीक से शुरू होने की संभावना बन रही है। इसमें कुछ मानचित्रकार के पद थे, कुछ ITI अनुदेशक के भी पद थे, ITI इंस्ट्रक्टर के पद थे, इसके साथ साथ मिल्क सुपरवाइजर के पद थे, असिस्टेंट हिस्टोरिकल ऑफिसर के भी पद थे इसमें, और इसके साथ साथ मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स के भी पद थे, उसके साथ साथ अन्य बहुत सारे पद थे। तो एक एक करके और क्रमवार इसमें इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे आयोग के द्वारा। कुछ के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मंगा लिए गए हैं, शॉर्टलिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ अभी डॉक्यूमेंट मंगाने बाकी हैं। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में आपको डॉक्यूमेंट आपसे मंगाया जा सकता है और जिनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वहाँ पे सेंड हो चुके हैं उनकी शॉर्टलिस्टिंग करके और शॉर्टलिस्टिंग जो लिस्ट है वो आयोग के द्वारा प्रकाशित करके आपका जो साक्षात्कार है वो अगले महीने यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग अपने आप को तैयार करते रहिए। और कुछ अभ्यर्थियों का आप में से क्वेश्चन था कि अगर साक्षात्कार अगर मान लीजिए कंटिन्यू है और इसके बीच में आचार संहिता लग जाती है तो फिर उस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पुराने अगर क्रियाविधि को देखा जाए आयोग के, तो जो ऑलरेडी पहले लग चुके हैं आचार संहिता, तो उसमें भी आयोग साक्षात्कार तो कराता है लेकिन अंतिम परिणाम घोषित नहीं करता है। लेकिन इस बार देखा जाए कि क्या होता है। वैसे भी जब भी कोई माननीय आचार संहिता लगती है तो जो आयोग के माननीय अध्यक्ष जी हैं वो माननीय चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्य तभी कर पाएंगे जब माननीय चुनाव आयोग उनको परमिशन देगा कि हाँ ठीक है आप इस तरीके से इस चरणों को आप करा सकते हैं। तो वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से परमिशन मंगाया था, किस तरीके से वहाँ से परमिशन मिलती है। लेकिन फिलहाल जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक आयोग अपनी जिस तरीके से प्रक्रिया तेजी से काम कर रहा है उस तरीके से सारे जितने भी प्रक्रम हैं आयोग के पास उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। और उम्मीद है कि आप लोग में से बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं किसी न किसी पद के लिए निश्चित रूप से अपने आप को इंडल्ज रखे होंगे और आने वाले दिनों में अपने आप को सफल घोषित भी पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे और आने वाले दिनों में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए और इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।